हायर टेम्परेचर। ठीक है। GeO जो होगा वो एसिडिक होगा क्योंकि नॉन मेटल का ऑक्साइड है। ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन इसमें बना लेते हैं थोड़ा सा कि सेलेक्ट द मेंबर्स ऑफ ग्रुप 14। that forms फर्स्ट हमने लिया है बच्चों, पहला है मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड। विच एलिमेंट फॉर्म मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड? जो बच्चों मोस्ट नॉन मेटेलिक होगा, जिसकी इलेक्ट्रॉनिटी मैक्सिमम हो, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? एटम हैविंग मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एटम हैविंग मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो कौन होगा बच्चों? कार्बन ही होगा, यानी कि CO2। सेकेंड है कॉमनली फाउंड इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। इज कॉमनली फाउंड इन +2 ऑक्सीडेशन। ऐसा कौन सा एलिमेंट होगा बच्चों? इनर्ट पेरिफेट। कहाँ पे लगे? जो हेवियर है। तो इसका आंसर क्या है? लेड है बच्चों। थर्ड है यूज्ड एज सेमीकंडक्टर। यूज्ड एज बच्चों आज की जो लाइफ है ना, वो सबसे आसान अगर हुआ है, किसकी वजह से हुआ है? देयर आर सो मेनी थिंग्स, बट क्या है वो? दैट इज़ कंप्यूटर, मोबाइल, है ना। यानी कि कौन है इसमें? सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। ठीक है। जो ये नहीं होते तो आज हम लोग रैम वगैरह, मेमोरी कार्ड वगैरह कुछ भी हमारे पास नहीं होता बच्चों, है ना। कंप्यूटर ही नहीं होता। तो सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन, जर्मेनियम। नाउ गो फॉर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर। और बच्चों इसमें क्या होते हैं कि these elements are present into solid state, that's why नॉर्मल वाटर के साथ रिएक्शन नहीं होता है। ठीक है। कुछ एलिमेंट हैं लाइक टिन, है ना। तो इसमें क्या है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। अगर हम क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इनकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, उसमें से एटम को निकालना बहुत मुश्किल होता है। टीन जो होता है बच्चों, ये वाटर को अगर आप हीट करोगे, यानी कि अगर स्टीम्ड वाटर है तो उसके साथ ये रिएक्ट करेगा। ठीक है। तो ये बना लेगा SnO2 + 2H2। ठीक है। टिन क्या है बच्चों? मेटल है। अब यही बात लेड के लिए होना चाहिए। लेड भी रिएक्ट करेगा बच्चों, है ना। ये बनाएगा PbO + H2। बट नॉर्मली दिस रिएक्शन नॉट पॉसिबल। ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि अगेन बच्चों हमें क्या करना है? हमें एटम चाहिए ना। कोई एटम, जैसे दीवार से आप ईंट निकालना है, तो क्या आप उसको हाथ से खींच के निकाल सकते हैं? नहीं, क्योंकि वहाँ बहुत सारा क्या है?
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से दैट ब्रिक इज़ कनेक्टेड। तो सिमिलरली अगर एटम अगर सॉलिड स्टेट में होता है, दैट एलिमेंट प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट, तो उसका एक एटम निकालना बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगा, दैट इज सब्लिमेशन एनर्जी या लैटिस एनर्जी। एक्चुअल में क्या होता है बच्चों, लेड की लेयर पे भी क्या होता है ना, लेड ऑक्साइड की है ना, इस पे ये परत इसके ऊपर जमा होती है, इसलिए लेड जो है रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, अगर इसको स्क्रैच करके हटा लो तो रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है बच्चों, हैलोजन के साथ सभी रिएक्ट करेंगे, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो अगला है रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हैलोजन। तो इसमें सभी एलिमेंट जो होते हैं बच्चों वो हैलाइड फॉर्म करते हैं। वो हैलाइड जो है वो डाई हैलाइड भी हो सकता है, टेट्रा हैलाइड भी हो सकता है। डाई हैलाइड कब होगा, जब लेड के साथ होगा। टेट्रा हैलाइड कब होगा, बाकी के साथ वो टेट्रा हैलाइड का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये आपका है। तो इसमें क्या बनता है, एक होता है डाई हैलाइड और दूसरा होता है बच्चों टेट्रा हैलाइड। डाई हैलाइड जैसे PbF2 हो सकता है, PbCl2 हो सकता है, PbBr2 हो सकता है, PbI2 हो सकता है। तो ये डाई हैलाइड है बच्चों। टेट्रा हैलाइड तो सबके साथ है। ठीक है, अब टेट्रा हैलाइड सारा कोवलेंट होगा है ना, एक्सेप्ट लेड होगा। ठीक, और इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बच्चों, जैसे CCl4, ठीक है ना, ये टेट्रा हैलाइड है, डाई हैलाइड ये नहीं बनाएगा। तो ये जो होता है डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर। ठीक है, ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है। क्या वजह है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखना, जो भी रीजन स्पेसिफिक है ना वही इम्पोर्टेंट है। तो जैसे Cl जो होता है वो कैसा आइटम है, छोटा है, बड़ा आइटम है। तो ये कार्बन के साथ जब कनेक्टेड होगा, कार्बन के साथ सेकेंड पीरियड का है, तो ये छोटा आइटम है। ठीक है, तो यहाँ पर जो न्यूट्रल वाटर है ना बच्चों, उसके साथ इसका रिएक्शन नहीं होगा, मतलब ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, इसकी हाइड्रोलिसिस नहीं होगी। ठीक है, इसकी जो है ये बिग साइज एटम है। ठीक है, ये बड़े एटम है। तो वाटर जो होता है ना वो क्या होता है बच्चों, न्यूट्रल होता है। ठीक है, और वो इस कार्बन पे आसानी से अटैक नहीं करेगा क्योंकि कार्बन घिरा हुआ। तो अगर वाटर जो है डेल्टा माइनस है और यहाँ बहुत सारा डेल्टा प्लस है, बट यहाँ से यहाँ पे इसका आना है ना, ये नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो H2O, ठीक है, डज नॉट एबल टू एक्सेस कार्बन बिकॉज कार्बन इज सराउंडेड बाय लार्ज atoms. Also, water is very weak region. Water is very weak region. क्या मतलब है वीक रीजन का, कि जो रिएक्ट करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहा है ना, इस वजह से इसके साथ रिएक्ट नहीं करे। क्यों नहीं इंटरेस्ट ले रहा है, वाटर खुद बहुत ज़्यादा स्टेबल है। ऑल्दो उसके पास लोन पेयर है तो उसका मन नहीं है ना, कोई अगर मुझे इस डेल्टा प्लस के जाने में दिलचस्पी तो है, मगर ये इसको घेरे हुए हैं और मुझे ऐसी रिएक्शन करने की कोई सच कोई अर्जेंसी नहीं है। ठीक है, अब इफ़ यू टॉक अबाउट SiCl4, अब बच्चों Si जो होता है ये बड़ा आइटम होता है। ठीक है, और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, यानी कि 4 ही क्लोरीन से कनेक्टेड है।
देखो जो SiCl6 बनना संभव नहीं है, बट SiCl4 बनता है, अच्छे से बनता है ना। SiCl6 जब 6 होंगे तो क्राउडिंग है, 4 हो तो क्राउडिंग नहीं है। अब यहाँ पे क्या वाटर रिएक्ट कर सकता है? यस, पहली बात है कि ये बड़ा एटम है, तो अगर ये बड़ा एटम है तो लोग दूर दूर रहेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके साथ और भी एक प्लस पॉइंट है कि सिलिकॉन के पास क्या है बच्चों, वैकेंट डी ऑर्बिटल है। यहाँ पे क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है ना। ठीक है, इसके पास ठीक है, तो इसके पास क्या है बच्चों, वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो वाटर जो है ना, अपना जो लोन पेयर होगा ना, वो इसके वैकेंट डी ऑर्बिटल में क्या कर देगा बच्चों, कोऑर्डिनेट कर देगा, और इस तरह से ये रिएक्ट कर जाएगा। इसमें ऐसा कोई ऑर्बिटल खाली नहीं है, इसको उसी कार्बन पे जाके अटैक करना है। बट SiCl4 क्या होगा, वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएगा, उसकी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी बच्चों। ठीक है, तो हम ये लिखेंगे SiCl4 प्लस वाटर, ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, यहाँ से एक HCl का मॉलिक्यूल हम निकाल लेंगे, क्या बनेगा SiCl3 और OH हो जाएगा। और अगर इसी तरह से वाटर बार बार अटैक करेगा, SiCl2OH ट्वाइस बनेगा, ठीक है, माइनस HCl हो जाएगा। फिर यहाँ पे H2O आएगा, SiClOH3 बन जाएगा, है ना। इसमें हमेशा माइनस HCl निकाल लेना है। और फिर यहाँ पे आएगा H2O, तो क्या बन जाएगा SiOH का होल 4। ठीक है बच्चों, तो इसका नाम है सिलिसिक एसिड है। क्या नाम है, सिलिसिक एसिड। ठीक है, दिस इज कॉल्ड सिलिसिक एसिड। ठीक है बच्चों, तो आई होप यू आर गेटिंग दीज पॉइंट्स नाउ। we'll move on important trends and anomalous behavior of carbon. एनॉमलस बिहेवियर क्या होता है बच्चों, ऐसा कोई बिहेवियर जो बाकी लोगों से अलग, ठीक है। ऐसा कोई बिहेवियर जो रिमेनिंग मेटल से, एलिमेंट से क्या हो, अलग हो, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, एनॉमलस बिहेवियर। तो कार्बन बच्चों क्या है कि कार्बन बहुत ही स्मॉल है, ठीक है। तो स्मॉल साइज ऑफ कार्बन, पहला है स्मॉल साइज, हाईएस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, and second thing is absence of vacant d orbital. So due to above these two factors, carbon shows anomalous behavior, ठीक है। तो ड्यू टू
above factor carbon shows anomalous behavior, मतलब बहुत एक्सेप्शनल आप कह सकते ठीक है। तो पहला जो इसमें है कि बहुत इम्पोर्टेंट है जो पी पाई मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन। मैं इसको थोड़ा सा प्रेजेंटेशन थोड़ा सही कर रहा हूँ। तो इसमें क्या है बच्चों कि इफ़ वी हैव दिस कार्बन एटम, तो इसमें क्या क्या खास बातें हैं। तो फर्स्ट है बच्चों कि पी पाई मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन एबिलिटी इज मैक्स। ठीक है बच्चों, तो इसमें जो है वो है पी पाई मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन मैक्सिमम है। ठीक है, पी पाई मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन एबिलिटी मैक्सिमम है। एंड बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पर क्या होता है बच्चों, कार्बन डबल बॉन्ड बन सकता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एन हो सकता है, डबल बॉन्ड ओ हो सकता है। ठीक है, सो मेनी थिंग्स। तो ऐसी जो एबिलिटी है वो कार्बन में मैक्सिमम होती है। जब बच्चों हमने पी ब्लॉक स्टार्ट किया था तो उसमें यही हमने बताया था कि 2p ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग पाई बॉन्ड के लिए बेस्ट होता है, एंड दैट इज़ द मेन रीज़न। ठीक है, तो कार्बन जो है किसी भी एलिमेंट के साथ डबल बॉन्ड बना सकता है, अगर दूसरा एलिमेंट भी बना सकता है तो, बट हैवियर एलिमेंट ऐसा बना नहीं सकते। ठीक है, दूसरा इसमें होता है बच्चों की कैटेनेशन होता है। ठीक है, इसमें जो होता है कैटेनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी, है ना। कार्बन के पास क्या होता है बच्चों, सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी मैक्सिमम होती है। ठीक है, इसके पास क्या होता है, सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड कैटेनेशन, जो खुद के साथ अच्छा बॉन्ड बनाता है। ठीक है बच्चों, तो उसको हम लोग बोलते हैं कैटेनेशन। तो कैटेनेशन रेफर्स टू सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी। ठीक है, सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी यहाँ पर क्या होता है बच्चों, मैक्सिमम। वाई? बिकॉज ऑफ टू रीज़न। फर्स्ट रीज़न इज़ कि कार्बन सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी होता है बच्चों, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, उसकी जो सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी है, ठीक है, मैक्सिमम है। कैटेनेशन इज नोन एज सेल्फ, जो खुद के साथ जो बॉन्ड बना ले बच्चों, है ना। तो ये जो कार्बन जो बॉन्ड है, इफ़ यू टॉक अबाउट बॉन्ड एनर्जी, ठीक है, सिलिकॉन जर्मेनियम, ठीक है, एंड टीन, जो आइडेंटिकल एटम आपस में जो कंबाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसकी जो बॉन्ड एनर्जी होता है बच्चों, सबसे ज़्यादा कार्बन का होता है। कितना होता है, 348। इसका होता है 297, 260 एंड 200। तो यू कैन सी दिस टेबल 348, ये यूनिट है बच्चों किलो जूल पर मोल में।
ठीक है। तो कार्बन हैविंग टू थिंग्स कि पी पाई मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। एंड सेकंड थिंग है कि कार्बन की जो बॉन्ड एनर्जी है ना बच्चों, काफ़ी कंसिडरेबल है। तो इस कारण से कार्बन जो होता है बहुत सारा एनॉमलस बिहेवियर शो करता है। जैसे इस पर एक क्वेश्चन आता है बच्चों कि CO2 जो होता है ये क्या होता है, ये गैस है। गैस मतलब इसको बोलते हैं डिस्क्रीट मॉलिक्यूल। डिस्क्रीट मॉलिक्यूल का मतलब है कि अलग अलग मॉलिक्यूल है, मतलब मॉलिक्यूल्स जो है, जो गैसेज होते हैं ना वो इंडिपेंडेंट मोशन करते हैं, इसको बोलते हैं डिस्क्रीट, ठीक है ना। बट जो SiO2 है बच्चों वो क्या है, ये 3D नेटवर्क सॉलिड है, ठीक है। जो SiO2 है दैट इज 3D नेटवर्क सॉलिड। क्या कारण है यहाँ पे, तो रीज़न है बच्चों कि जैसे CO2 में ये जो मल्टीपल बॉन्ड है ये तो बढ़िया है, ठीक है। क्यों बढ़िया है, क्योंकि ये 2p है, ये भी 2p है, ये भी 2p है। 2p और 2p की जो साइज़ होती है बच्चों बहुत ही छोटा होगा। तो जब साइज छोटा होगा तो बच्चों इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो जब ये आपस में जब ये ओवरलैपिंग करेंगे तो ये अच्छा बॉन्ड होगा, ठीक है। तो दिस इज़ फॉर 2p एंड 2p। ये क्या है बच्चों, पाई बॉन्ड। तो 2p पाई बॉन्ड जो होता है बच्चों वो काफ़ी बढ़िया बॉन्ड होता है। और इस कारण से जो CO2 है वो गैसियस फॉर्म में रहेगा, उसके ऑक्टेट पूरा हो चुका है, हर एक एटम का ऑक्टेट पूरा हो चुका है। बट व्हेन यू गो फॉर SiO2 एंड इफ़ यू आर फॉर्मिंग लाइक अगर हम O के साथ ऐसा डबल बॉन्ड बनाते हैं बच्चों, तो पहली बात है कि ये बच्चों क्या है, लार्ज साइज है, ठीक है। और यहाँ पर इसके पास तो 2p है बट इसके पास क्या होगा, 3p होगा, ये भी 2p। तो एक तो ये 3p ये बड़ा एटम है, ठीक है, और ये 2p है, ये छोटा एटम है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करेंगे, यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। यहाँ पे लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। और यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा बच्चों ये क्या होगा, ये पुअर ओवरलैपिंग, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड जो है इसका जो फॉर्मेशन है ऐसा, ये क्या है, ये नॉट पॉसिबल, ठीक है। इसलिए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड इज नॉट इनफ स्ट्रॉन्ग, उतना अच्छा बॉन्ड नहीं बच्चों, बिकॉज ऑफ पुअर ओवरलैपिंग, ठीक है। तो इस तरह से सिलिकॉन को क्या करना है, ऑक्सीजन से कनेक्ट होना है, तो ये क्या करेगा, सिंगल बॉन्ड बनाएगा बच्चों, ऐसे, है ना। इस प्रकार से जो जाइंट चेन जो होगा वो बनता चला जाएगा। लेटर ऑन यू विल सी, है ना, सिलिकेट्स होते हैं, तो ऐसे ही बनता है बच्चों। तो इसीलिए क्या होता है, अब जब बहुत सारे मॉलिक्यूल ज्वाइन हो जाएंगे तो मॉलिक्यूलर मास बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होगी बच्चों, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन कि कार्बन जो होता है, CO2 जो है गैस है। एग्जैक्टली इन द सेम वे बच्चों CO जो मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, जो CO मॉलिक्यूल है यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, देख सकते हैं। बट SiO में यहाँ भी देखो ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, वेरी लेस, नॉट इनफ स्टेबल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, नॉट इनफ, ये बनता है हाई टेम्परेचर पे, ठीक है। एंड ये क्या है, हाईली स्टेबल,
ठीक है, तो दिस इज द मेन रीज़न, ठीक है, अबाउट डिस्क्रीट। व्हाट डू यू मीन बाय डिस्क्रीट मॉलिक्यूल, व्हाट डू यू मीन बाय 3 डायमेंशनल नेटवर्क। नेटवर्क मतलब क्या होता है बच्चों, ना जैसे आप बोलते हो ना नेटवर्क है, नेटवर्क मतलब बहुत सारी कनेक्टिविटी है, ठीक है। तो वैसे ही SiO2 बहुत सारा, उसका मॉलिक्यूलर मास इन्फिनिटी होगा, चलता जाएगा, न्यूमरस। इस वजह से जो सिलिका बालू, जो सैंड होता है, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा उसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होती है। ठीक है बच्चों, नाउ वी विल सी एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। बच्चों कार्बन के जो कई सारे इलेक्ट्रोप होते हैं और उसका कारण है ना, इसमें जैसे क्रिस्टलाइन भी हो सकता है, अमॉर्फस भी हो सकता है। तो इसमें हो सकता है क्रिस्टलाइन, और क्या हो सकता है, अमॉर्फस। ठीक है, क्रिस्टलाइन का मतलब क्या है ना, यू नो दैट, व्हाट डू यू मीन बाय क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन का मतलब है कि बच्चों ऐसा सॉलिड जिसमें एक रेगुलर पैटर्न होता है, ठीक है, जिसमें एक रेगुलर पैटर्न होता है, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन। और जिसमें कोई रेगुलर पैटर्न नहीं होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, अमॉर्फस। ठीक है, जैसे प्लास्टिक है, वुड है, ये सब अमॉर्फस होता है। और कोई भी जो आयनिक कंपाउंड है या डायमंड है, ग्रेफाइट है या सिलिकेट्स है, ये सब जो होते हैं बच्चों क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं। इसमें एक रेगुलर पैटर्न होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, रिपीटेड पैटर्न होता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, ठीक है। ये सॉलिड स्टेट का पार्ट है बच्चों। तो इसमें जैसे ये है डायमंड है, ठीक है, ग्रेफाइट है, तो ये जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो क्रिस्टलाइन होते हैं। और अमॉर्फस में लाइक कार्बन ब्लैक वगैरह है, ठीक है, या फुलरीन्स वगैरह है। तो ये सब जो होते हैं, फुलरीन तो बच्चों होता है डिस्क्रीट मॉलिक्यूल होता है। ये क्या होता है, डिस्क्रीट मॉलिक्यूल। C60 C70 ऐसा हो सकता है, अप टू 350 कार्बन। इसमें हमेशा इवन होता है बच्चों, ठीक है। तो डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ठीक है। तो दीज आर सम क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है बच्चों।